बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूँ कच्चे आम के जैम की रेसिपी। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम पैसों में घर पर बनकर तैयार हो जाता है। 200 रुपये में ढेर सारा हमारा जैम बनकर तैयार हो जाता है। यकीन मानिए इतना जैम 500 हज़ार रुपये में आएगा जितना हमने 200 रुपये में घर पर बग़ैर किसी केमिकल के बना कर तैयार कर लिया है। 1.5 किलो मैंने कैरीज ली और इनको मैं अब छील लूँगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे हमने बग़ैर केमिकल के इसको ज़्यादा दिनों के लिए सेव करना है। इसका भी तरीका मैं आपको इस रेसिपी में बताऊँगा। कैरीज को मैं जल्दी से छील लूँगा। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कैरीज को मैं छील लूँगा अच्छे से। फ्रेश कैरीज मैंने ली हैं। ये थोड़ी सी पक्की हों या कच्ची इसमें कोई मसला नहीं, थोड़े येलो भी हों तो कोई मसला नहीं है। कैरीज को छीलकर हमने इसके ऊपर से पल्प पहले ही उतार लेना है। छुरी की मदद से सारा हमने पल्प उतार लेना है। गिटक हमने रहने देनी है और बाकी सारा ऊपर से पल्प उतार लेंगे आसानी के साथ। बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी इसका प्रोसीजर भी नहीं है और बहुत नेचुरल तरीके से नेचुरल टेस्ट के साथ बन जाता है। कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं डलता, कोई आर्टिफिशियल जायका नहीं डलता, खुशबू नहीं डलती। नेचुरल होता है बिल्कुल और बहुत ही हेल्दी होता है। घर में बनाए, बच्चों को ब्रेड पर लगा के दें या पराठे चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। सारा मैंने पल्प उतार लिया। मैं इसको एक कढ़ाई में निकाल लूँगा और कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें मैंने पानी डाल लेना है। पानी मैंने इतना डाल लेना है जिसमें हमारा पल्प अच्छे से डूब जाए और ढकना लगाकर हमने इसको बॉयल होने देना है। मीडियम आंच पर मैं इसको बॉयल होने दूंगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको बॉयल होने दिया और हमारा पल्प देखें बनकर तैयार है, नरम हो गया, पक गया। देखें मैं इसको चेक कराता हूँ कितना सॉफ्ट हो गया है। बहुत जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाता है। बस आपने ढकना लगाकर 10 से 15 मिनट इसको मीडियम आंच पर पकाना है। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन पका है और कितना सॉफ्ट हो गया है। हमको इतना ही चाहिए। मैं अब फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और इसका हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। इसको हम पल्प बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे पल्प का अच्छे से। स्ट्रेनर में मैं डाल लूँगा इतना जितना आसानी से एक बार में हो जाए। बहुत आसानी के साथ ये स्ट्रेनर से हो जाता है। आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन स्ट्रेनर से मैं इसलिए करूँगा ताकि इसमें जो बाल होते हैं मैंगो के, कच्चे आम में बाल होते हैं वो स्ट्रेनर में रह जाएं और हमारा पल्प जो सा है वो स्मूथ निकले। बहुत आसानी के साथ मैं सारे पल्प निकाल लूँगा। देखें मैंने कितनी आसानी से इसका पल्प निकल रहा है, नीचे निकलता जा रहा है। इसी तरीके से मैं सारे मैंगोज़ का पल्प निकाल लूँगा। मैंने सारे मैंगोज़ का पल्प निकाल लिया। लास्ट पे आप देखें ये जो बाल होते हैं मैंगो में वो स्ट्रेनर में रह गए और बाकी सारा पल्प हमारा दिचकी में निकल आया। देखें माशाल्लाह कितना स्मूथ पल्प बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको वापस कढ़ाई में डाल लूँगा। कढ़ाई को मैंने धो लिया था और वापस मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगा और इसको हम पकाएंगे। अब इसको पकाने का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और अब हमने इसको जब पकाई करनी है तो चमचा मुसलसल हिलाते रहना है। 1 किलो मैं चीनी डालूंगा। 1.5 किलो हमारी कैरीज थी जिसमें से छिलका और गिटके निकालने के बाद 1 किलो ही हमारा पल्प रह गया था, इसलिए हम 1 किलो ही चीनी डालेंगे। जितना हमारा पल्प होगा उतनी हम चीनी डालेंगे। इसमें से खटास इमली की बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है, बिल्कुल माइनर सी खटास रहती है और वो बहुत अच्छी लगती है। चीनी डालने के बाद हमारा पल्प पतला हो जाएगा। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, नेचुरल कलर। और देखें हमारा पल्प मज़ीद पतला हो गया। अब हमने इसको चमचा लाते हुए पकाना है। चमचा हम बिल्कुल हिलाना बंद नहीं करेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अभी ये बहुत रनिंग कंडीशन में है, हमने इसको मज़ीद पकाना है। मैं अब इसमें सिट्रिक एसिड टाटरी डालूंगा। 1/3 टीस्पून मैंने सिट्रिक एसिड डाला। इससे हमारी चीनी कैरेमलाइज नहीं होगी, ये जमेगा नहीं। और मैंने वाइट सिरका शामिल किया जो हम घर में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने सिरका शामिल कर दिया। इससे इसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगा। इसको हम फ्रिज में रख कर 3 से 4 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें सिरका ना शामिल करें तो ये 10 से 12 दिन इस्तेमाल होगा और अगर सिरका डाल लें तो हम इसको एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख कर
3 से 4 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट पका लिया। अब मैं इसको मज़ीद चेक कर लेता हूँ। अभी भी रनिंग कंडीशन में है। मैंने इसको मज़ीद और पकाना है। इसमें से पानी बिल्कुल हमने खुश्क करना है। जब इसमें से पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और चीनी के साथ ये पकेगा तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। आपको पता है चीनी भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाती है अगर हम इसको अच्छे से पका लें। मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट पका लिया। इसके बबल्स आप देख सकते हैं कितने थिक हो गए हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जैम तकरीबन बनकर तैयार है। मैं इसको मज़ीद चेक कर लेता हूँ। एक ड्रॉप मैंने और डाला और इसको मैं प्लेट को टेढ़ा करता हूँ तो देखें ये बिल्कुल भी नीचे नहीं बहा, हल्का सा नीचे हुआ है लेकिन बहा नहीं। ऐसी कंडीशन में हमको चाहिए। पहले वालों को देख लें और अब वालों को बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं इसी पॉइंट पर इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा। इसको हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, अच्छे से ठंडा कर लेना है। मैंने रात को बनाया है। अब मैं इसको रख दूंगा और सुबह इसकी पैकिंग करूंगा। सुबह देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया और देखें कितना थिक हो गया है। अब मैं इसको एयर टाइट जार में पैक कर लूँगा। आप जिस भी बोतल में डालें, शीशे की हो या प्लास्टिक को, उसको अच्छे से धोकर धूप पे सुखा लें और पानी बिल्कुल भी ना अंदर हो। पानी अच्छे से खुश्क हो और हमारा जैम भी ठंडा हो तभी इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी। अगर गर्म जैम को डालेंगे या पानी का कतरा कोई अंदर होगा तो इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगा, इसको काई लग जाएगी। माशाल्लाह देखें 100 की इमलियाँ थी और 100 रुपये की चीनी जिससे हमारा ढेर सारा जैम बनकर तैयार है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपने दुआ में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।